बात करते हैं नीश ब्रांड के परफ्यूम्स के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम नीश ब्रांड के परफ्यूम्स को रैंक करेंगे। जितने भी मेरे कलेक्शन में है, मैं इनके इस डिस्कवरी सेट को इस्तेमाल करूंगा। इसमें 12 परफ्यूम्स आते हैं, तो उस हिसाब से मैं रैंक करूंगा अपने पसंद के हिसाब से। अब देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरे पास इनकी पूरी बॉटल नहीं है। मैं चाहता तो था कि मेरे कलेक्शन में हो, लेकिन मैं प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता हूँ। तो ऐसा हो सकता था कि कंपनी मुझे भेज देती, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ परफ्यूम्स को। दूसरी बात कि इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो लगेज में थोड़ा कंस्ट्रेन होता है, तो भारी बॉटल होती हैं। तो मैंने पिछले साल इसको खरीद के रख लिया था टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी। तो मैं खुद भी चाहता था कि इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखूं। तो अपने समझ से मैं इस रैंकिंग को बनाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो घर के मम्मी के हाथ का अचार और भी खाने की चीज़ें हमेशा परफ्यूम के ऊपर थोड़ा वैल्यू रखती है, तो इसलिए परफ्यूम कभी कभी छूट जाते हैं। तो मुझे बताइएगा, अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया, आपको कैसे लगते हैं। ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके कुछ परफ्यूम्स ये कभी स्टॉक में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो जो भी है रैंक में, अगर अवेलेबल रहेंगे तो इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। मैं इनके परफ्यूम की क्वालिटी और प्राइसिंग के बारे में इस वीडियो के अंत में बात करूं, तो आप चाहें तो वो सेक्शन देख सकते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं नंबर 12 पे इनके शावर मी विथ लव परफ्यूम को रखूंगा। इसका एक्सट्रे दे पार्फूम या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अच्छी खुशबू है, फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट खुशबू है और यूनिसेक्स लगती है। इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। थोड़ी सोपी भी लगती है, लेकिन ये कहूँगा जेनेरिक सी महक है। ऐसा लगता है कि आपने कभी ना कभी ऐसी महक को एक्सपीरियंस किया होगा, तो इसी वजह से इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ। लेकिन प्लीजिंग सी खुशबू लगती है। इससे परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं मिलती मुझे। लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे किया था तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू महसूस हुई थी, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। अगर कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो एक सटल सी खुशबू को आप कैरी करेंगे। अब इसको पसंद करने के लिए आपको फ्रूटी खुशबू, खास करके मुझे ऐसा लगता है लीची जैसी एक स्वीट खुशबू इसमें महसूस होती है, लेकिन प्लीजिंग है। जेनेरिक तो लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी। तो मैं नंबर 12 पे शावर मी विथ लव परफ्यूम को रखूँगा। मैं नंबर 11 पे टबैको वनीला परफ्यूम को रखूँगा। इसका भी एक्सट्रे दे पार्फूम ये कहते हैं। इसमें जिस तरीके से इसका नाम है, इसमें वनीला की खुशबू को ब्लेंड किया गया है टबैको के नोट के साथ। इसमें डैम्प, थोड़े भीगे टबैको वाली महक आती है। अब देखिए, इसको आप कह सकते हैं जो टॉम फोर्ड का टबैको वनी परफ्यूम आता है, उससे इंस्पायर्ड या उसका क्लोन कह सकते हैं। सिमिलर खुशबू लगती है, स्वीटनेस है इसमें, और जैसे कि एम्बरी भी हो जाता है और मस्की है ड्राई डाउन में। लेकिन ये कहूँगा मैस्कुलिन खुशबू है, अच्छी है। ये डीएनए मेरा बहुत पसंदीदा नहीं है। जिस तरीके से इसमें वनीला की खुशबू आती है, अच्छी तो लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एंजॉय करेंगे तो काफ़ी, ना पसंद आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको लगाना ना एंजॉय करें। परफॉर्मेंस इससे सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये कहूँगा कि स्किन पे थोड़े लंबे समय तक ये टिकता है। ये है ठंडे मौसम में लगाने के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको टबैको की खुशबू पसंद आती है, खास करके ड्राई स्पाइसी टबैको नहीं, डैम्प, थोड़े भीगे हुए, अगर तंबाकू की खुशबू, आपको उसका कुछ ब्लेंड चाहिए वनीला के साथ, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नंबर 10 पे है इनका पश्मीना परफ्यूम। इसकी एक स्पाइसी खुशबू, इसमें आला तरीके से रोज, वनीला, सैफरॉन, केसर की खुशबू लगती है। एम्बरी हो जाता है और मुश्किल से 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। वुडी खुशबू भी लगती है। इसकी भी एक यूनिसेक्स खुशबू मुझे लगती है, तो मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। एलिगेंट है, महंगी सी महक लगती है, और ऐसा लगता है कि किसी फेस्टिवल में थोड़े ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। जिस तरीके से इसमें सैफरॉन और रोज की खुशबू को ब्लेंड किया गया है, हल्का फ्लोरल एलिमेंट है, लेकिन पाउडरी है। इससे परफॉर्मेंस मुझे सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एक थोड़ी वार्मथ है इसमें, तो मुझे लगता है कि ठंडे मौसम के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको स्पाइसी खुशबू और यूनिसेक्स में है, आपको पसंद आनी चाहिए। नंबर 9 पे है इनका पिंक लोटस। इसकी एक फ्रेश, क्रीमी,
फ्लोरल खुशबू है, ये मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल के लिए थोड़ा बेहतर है। वैसे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे कभी भी जेंडर ऐसा नहीं लगता है कि परफ्यूम्स में होते हैं, ये बनाई हुई बातें हैं। खुशबू कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन इसके बारे में अगर मुझे कहना हो कि कमर्शियल जिस तरीके से इसको ब्रांड किया गया है या फिर इसकी जो खुशबू है कैटेगराइज अगर करना हो, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा फेमिनिन लगता है, तो इसको फीमेल कैरी करें तो बेहतर लगेगा। इसमें ऐसा लगता है आइसक्रीम वाली भी खुशबू मुझे महसूस होती है और फ्लोरल टच है, एक क्रीमी सी खुशबू है, बहुत सोफेस्टिकेटेड एलिगेंट सी इसकी महक लगती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। एसी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, अगर आपको दफ्तर के लिए अगर जाते हैं कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे तो शुरुआत के 1-2 घंटे तक पता चलता है, बहुत अच्छी महक है। लेकिन ये है कि इसमें ड्राई डाउन में सोपी भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जेनेरिक महक है, लेकिन ये है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा पसंद आए और गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा हो सकता है। इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आए तो खुद इस्तेमाल करें, वरना किसी को घर में आप दे सकते हैं। तो ये है पिंक लोटस। मैं नंबर 8 पे इनके महर परफ्यूम को रखूँगा। इसकी एक फ्रेश एम्बरी खुशबू है, इसमें थोड़ा फ्लोरल टच भी लगता है। इसमें ये कहते हैं पैशन फ्रूट का इस्तेमाल है, उसके वजह से हल्का सावरनेस है और थोड़ी फ्रूटी सी खुशबू लगती है। कुछ सटल स्पाइसेस भी हैं, सैफरन केसर की भी खुशबू आती है। इसकी भी एक यूनिसेक्स महक है, तो इसको मेल फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। मैं कहूँगा कि इसमें जिस तरीके से एल्डिहाइड भी मुझे लगता है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से सोपी एलिमेंट भी है और हल्की स्वीटनेस है, जो फ्रूटी एलिमेंट की हमने बात की। ये मुझे लगता है ऑल वेदर कोई भी कैरी कर सकता है, ऑफिस के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है। इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इंडोर्स के लिए अगर एसी एनवायरनमेंट में कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे ज़्यादा, तो अच्छे तरीके से पता चलता है आपको भी और सराउंडिंग में भी लोग नोटिस करेंगे। ये कहूँगा कि इसको एंजॉय करने के लिए आपको यूनिसेक्स महक पसंद आनी चाहिए। तो ये है इनका महर परफ्यूम। नंबर 7 पे है इनका रोज कैरमल। इसकी एक चॉकलेटी, एम्बरी, स्वीट, थोड़ी स्पाइसी, इसमें रोज़ के नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। फॉर सम रीज़न इसमें मुझे टबैको की भी खुशबू मिलती है, लेकिन सटल है और एम्बरी लगता है, वनीला का भी इसमें इस्तेमाल लगता है। ये मुझे सिमिलर जोन में लगता है, जो मैंसेरा का रेड टबैको आता है उसी जोन में है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा गुलाब की खुशबू ज़्यादा है और बड़ी एलिगेंट सी महक है, सोफेस्टिकेटेड है। इससे परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक मैं ये कहूँगा ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है थोड़े ठंडे मौसम के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसको भी मेल या फीमेल कोई भी इसको कैरी कर सकता है। अच्छी महंगी महक लगती है, लेकिन ये कहूँगा कि इसको टेस्ट करें पहले, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कैरमल का इस्तेमाल है उसकी वजह से थोड़ा सा सॉल्टी एलिमेंट भी इसमें है, स्वीटनेस के साथ, और चॉकलेटी भी गुलाब के साथ इसमें मिली हुई खुशबू है। फ्लोरल लगता है, लेकिन ज़्यादा ये ऐसा लगता है कि स्पाइसी जो स्वीटनेस है वो ज़्यादा इसमें है। तो इसके बारे में समझें तभी इसको कंसिडर करें, लेकिन ओवरऑल अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। मैं नंबर 6 पे इनके मिल्की वे परफ्यूम को रखूँगा। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वनीला और पाउडरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि क्रीमी एलिमेंट इसमें लगता है, कार्डमम, इलायची का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और बेस में ऐसा लगता है वनीला का इस्तेमाल है और पाउडरी हो जाता है, थोड़े और वुडी नोट का इस्तेमाल है। ये मुझे सिमिलर जोन में लगता है जो जॉन पॉल गोटिए का लमाल का ला पार्फूम आता है, ये उसके तरह काफ़ी सिमिलर लगती है इसकी खुशबू। मैं इसको क्लोन तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेम कैटेगरी में है। बड़ी प्यारी खुशबू है, आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है और अच्छे इंग्रेडिएंट लगते हैं। कार्डमम भी जब भी कभी इस्तेमाल होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिंथेटिक लगता है, नकली खुशबू लगती है और इरिटेट भी करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे लगभग 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये भी मुझे लगता है कि थोड़े ठंडे मौसम में इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर गर्मी में भी इस्तेमाल करें तो इवनिंग में लगाएं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से कार्डमम का इस्तेमाल है, इसमें कोई भी गर्म मसाले मुझे नहीं लगते हैं, ठंडे मसालों का इस्तेमाल है। अच्छी सी खुशबू है, सोफेस्टिकेटेड लगती है और महंगी खुशबू लगती है। लेकिन ये कहूँगा कि बिल्कुल गर्मी के लिए तो नहीं है, क्योंकि इसमें सिट्रसी वैसा एलिमेंट नहीं है, क्रीमी सटल सी इसकी खुशबू लगती है। तो इसके बारे में जाने तभी इसको कंसिडर करिए। अब मैं इनके ऊद सिनेमन परफ्यूम को रखूँगा। इसकी एक बोल्ड सी महक लगती है, इसकी वुडी, बूजी,
थोड़ी लेदरी, और इसमें जिस तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल है बहुत अच्छा लगता है। सिनेमन जैसे कि नाम है, इसमें दालचीनी का इस्तेमाल किया गया है, और बार्बर शॉप थोड़ी फूजियर खुशबू लगती है, मर्दाना महक है। मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कुछ चाहिए, मैस्कुलिन सी खुशबू वाला, तो बढ़िया है। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे ये भी 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये भी प्रोजेक्ट करता है। अगर आपको ठंडे मौसम में विंटर्स के लिए एक सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बड़ी अच्छी सी खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये हो सकता है। बस ये समझें कि थोड़ी सी पुरानी खुशबू लगती है, और जिस तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल है, आपको स्पाइसी खुशबू पसंद आनी चाहिए परफ्यूम में, लेकिन मैं ये कहूँगा अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है ये। मैं नंबर 4 पे इनके ओरिएंटल लेदर परफ्यूम को रखूँगा। इसकी एक वुडी, स्पाइसी, थोड़ी इंसेंस, स्मोकी एलिमेंट भी है, लेदरी खुशबू है, और इसमें फ्रेशनेस भी मुझे महसूस होती है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो लेदर के नोट का इस्तेमाल है वो डर्टीनेस नहीं है, उसमें कोई भी स्कैंकी एलिमेंट नहीं है, क्लीन लेदर वाली खुशबू लगती है, और मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में। मैस्कुलिन सी इसकी खुशबू है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऑल वेदर कैरी किया जा सकता है, लेकिन ये है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वुडी नोट का इस्तेमाल है, जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इरिटेट कर सकती है, क्योंकि थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खुशबू है। इसको मुझे लगाना आजकल अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल रही है, लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, ऑफिस में भी लगाया जा सकता है। बस ये समझे कि जिस तरीके से इसमें इंसेंस का इस्तेमाल है, थोड़ा स्मोकी एलिमेंट है, और लेदर भी है, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है। अगर अलहदा कुछ अलग सा आप चाहते हैं, जैसे मंडेन जो मास प्लीजिंग खुशबू वाला नहीं, जैसे शावर जेल वाले जो ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम आते हैं, उससे अलग कुछ चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नंबर 3 पे है इनका ग्लेज्ड वाटर। मैं कहूँगा इनके सभी परफ्यूम में सबसे वेस्टर्न और डिज़ाइनर खुशबू वाला, मॉडर्न खुशबू वाला परफ्यूम ये है। इसकी एक एक्वाटिक, बबलगमी, स्वीट, मस्की खुशबू है। मैं कहूँगा कि पाको रबान का जो इन्विक्टस परफ्यूम आता है, ये मान के चलें कि ये नीश का एक टेक है। इसको सिमिलर खुशबू कह सकते हैं, क्लोन की तरह भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसको जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे एकदम इन्विक्टस वाली फीलिंग आई। जिस तरीके से इसमें एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल है, इसमें एम्बरग्रीस भी लगता है, और ऐसा लगता है बे लीव्स वाली इसमें खुशबू आती है, और स्वीटनेस है, बबल गमी, मॉडर्न सी खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी। मुझे लगता है कि अगर आपको इन्विक्टस जैसा कुछ चाहिए, या फिर रसासी का जो हवास आता है उस टाइप का, तो उस कैटेगरी में ये है। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ऑल वेदर अच्छा ऑप्शन बन सकता है, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर के लिए भी अच्छा है। अगर इन्विक्टस के बारे में आप जानते हैं तो उसी कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं। नंबर 2 पे मैं इनके एक्वा वेटिवर परफ्यूम को रखूँगा। इसकी एक फ्रेश, एक्वाटिक, वुडी, थोड़ी अर्थी, वेटिवर बेस खुशबू है। वैसे ये कहना चाहता हूँ इसके नाम में वेटिवर है, लेकिन मुझे वेटिवर की उतनी खुशबू नहीं आती जो कि खस की एक नेचुरल खुशबू होती है, उसमें अर्थी, सौंधापन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एल्डिहाइड की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, इसमें सोपी एलिमेंट ज़्यादा है, फ्रेशनेस है। मुझे लगता है गर्मी में लगाने के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ा सिंथेटिक लगता है, लेकिन अच्छी सी खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो इससे तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। गर्मी के परफ्यूम के तौर पे परफॉर्मेंस इससे एवरेज मिलती है, लगभग 5 घंटे तक मुझे महसूस होता है स्किन पे। कपड़े पे लगभग 8 से 10 घंटे तक लिंगर करती है खुशबू, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ऑफिस के लिए, इवनिंग टाइम में भी लगाने के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि अगर वेटिवर बेस खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा ऑप्शन तो ना हो। मुझे लगता है अगर गर्मी के मौसम के लिए आप एक सोपी वेटिवर की खुशबू के साथ कुछ एक्वाटिक नोट के साथ चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नंबर 1 पे मैं इनके लक्स हयात परफ्यूम को रखूँगा। इसकी एक स्पाइसी, वुडी, ओरिएंटल महक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये कहते हैं ब्लैक रोज़ का इस्तेमाल है। अब देखिए गुलाब की ही खुशबू लगती है, इसमें एम्बरी एलिमेंट लगता है, स्वीटनेस भी है, सैफरन, केसर के भी नोट का इस्तेमाल है, और बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है। ओरिएंटल है तो ये समझ लें कि इसकी थोड़ी सी स्पाइसी खुशबू है, ठंडे मौसम के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन महंगी महक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, इंग्रेडिएंट्स इसके अच्छे लगते हैं। ये कहूँगा कि आपको इसको एंजॉय करने के लिए थोड़े स्पाइसेस
और गुलाब की खुशबू पसंद आनी चाहिए। इसको कोई भी वैसे कैरी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेल फीमेल कोई भी, और किसी भी फेस्टिवल के लिए, दिवाली के लिए और क्रिसमस के टाइम पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ओरिएंटल है तो मुझे लगता है कि हमारे जो देसी फेस्टिवल होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर फैमिली गैदरिंग हो रही है। परफॉर्मेंस इससे सही मिलती है, मुझे लगभग 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू बड़ी आसानी से टिकती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे गुरलेन का जो हैबिट रूज परफ्यूम आता है उस कैटेगरी की इसकी खुशबू लगती है। उसी तरीके से इसमें गुलाब का इस्तेमाल है, थोड़ा एम्बरी जो एलिमेंट है वैसा ही लगता है। तो अगर आपने वैसा कुछ इस्तेमाल किया है तो ये उसी तरीके से नीश ने कुछ बनाया है, लेकिन अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है और एक सोफेस्टिकेटेड महंगी सी इसकी मुझे महक लगती है। आशा करता हूँ आज की लिस्टिंग आपके काम आए। नीश ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है और इंग्रेडिएंट्स भी ऐसा लगता है कि बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, ब्लेंड अच्छे तरीके से अपने सभी परफ्यूम्स को करते हैं। लेकिन पर्सनल अगर तनकीद एक मेरी हो, अगर मैं ये कहूँ तो प्राइसिंग थोड़ा मुझे लगता है हायर साइड पे है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अब जैसे मैंने ये जो इनका डिस्कवरी सेट खरीदा था, ये मुझे 3,300 रुपीज़ का मिला था। इसमें 12 ऐसे वायल्स हैं जिसमें 2-2 ml है। अब देखिए 2 ml में आप टेस्ट तो कर सकते हैं परफ्यूम को, लेकिन अगर 3,000 रुपये के ऊपर मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 24 ml ही मुझे मिला है। अब मुझे लगता है कि एक छोटा परफ्यूम भी 50 ml का होता है तो उतना लिक्विड भी नहीं है। वैसे प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, बॉक्स के ऊपर ऐसी स्लीव लगी होती है और बॉक्स भी ऐसे लेदर के टेक्सचर के साथ आता है। लेकिन देखिए वही बात है, टेस्ट अगर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रेजेंटेशन आप चाहते हैं या फिर थोड़ा लिक्विड ज़्यादा चाहते हैं जहाँ पे पैसा वसूल आपको लगे। अब अगर इनके पूरे बॉटल की भी मैं बात करूँ तो ज़्यादातर इनके 6,000, 6,500, कुछ 7 से 8,000 रुपये की भी 100 ml की बॉटल है और जो 50 ml भी है वो 5,000-5,500 रुपये के रेंज में है। अब देखिए जैसे कि इनका नाम है नीश, ये प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन डेमोग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लगभग 4 से 5,000 रुपये भी एक डिज़ाइनर प्राइसिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की कमी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बॉटल्स भी अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़े महंगे साइड पे। तो मुझे लगता है कि अगर डिस्काउंट लगा के आपको 5,000-5,500 रुपये में इनकी 100 ml की बॉटल मिल जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टक्कर देते हैं इनके प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न जो भी प्रोडक्ट हैं और जो नीश कह रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं तो उस हिसाब से पसंद तो मुझे आए हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ, ये कोई पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने अपने समझ से इस लिस्टिंग को बनाया है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी पसंद आपके पसंद से ना मैच करे। तो मुझे बताइएगा कि आपका सबसे पसंदीदा कौन सा इनका परफ्यूम है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।